व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियोस क्लब, द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। व्यूवर्स, आज हम जिन एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर रहे हैं वो नी के सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि इन एक्सरसाइजेस का रोल किधर है। आप की फैमिली में किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो और उसकी एज 40 साल के अराउंड हो, तो उसको नी में दर्द आना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि उसके घुटनों के दरमियान गैप कम हो रहा है। तो अगर ऐसी स्टेज स्टार्ट हो चुकी है जिसको स्टेज 1 कहते हैं, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में और आपको पहले से ही अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे घुटनों के अंदर दर्द होता है समटाइम्स प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग के साथ या प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग के साथ, और आपका वज़न भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टार्ट से ही अपनी एक्सरसाइज़ेज़ कर लेनी चाहिए, ताकि आपको बाद में पेन ना आए। तो जी बड़ी आसान एक्सरसाइजेस हैं, सिंपल 5 एक्सरसाइजेस हैं। इन एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक सकते हैं, इसके स्टार्ट होने से पहले ही। तो सबसे पहले वार्म अप है जी, और वार्म अप के लिए अपने सिंपल अपने दोनों फीट्स को मूव करना है, अप एंड डाउन, और इसके लिए आपने 10 टाइम का काउंट करना है। और इसको अप एंड डाउन मूव करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपके मैक्सिमम जो रेंज है फीट्स की, वो आपको अवेलेबल हो। आप 10 टाइम मूव कर चुके हो, तो नेक्स्ट आपने अपने दोनों नीज को 1 बाय 1 मूव करना है। जितना आसानी से आप मूव कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके लिए भी आपने 10 टाइम का फिगर काउंट करना है। एक लेग को कर लें, फिर उसके बाद दूसरी लेग को कर लें। सिंपल ये वार्म अप है, इसमें किसी किस्म का आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लगाना। 10 टाइम तक जितनी आसानी से आपका घुटना मूव हो सकता है उतना मूव करें। वार्म अप करने के बाद आपने एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है। जो पहली एक्सरसाइज है उसे हम क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक्स भी कहते हैं, मतलब क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप यूँ समझिए कि ये जो क्वाड्रिसेप मसल है, ये की मसल है आपके घुटने की दर्द को रोकने के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए इसकी स्ट्रेंथ। तो इसके लिए आपके पास एक नी रोल का होना ज़रूरी है। अगर नी रोल नहीं है तो कोई भी कुशन लेके टॉवल्स को रोल करके आप अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं। तो अकेले एक घुटने की भी कर सकते हैं, दोनों घुटनों की भी एक साथ कर सकते हैं। तो जब आप इसको अपने घुटनों के नीचे प्लेस करेंगे तो आपको एक कर्व सा मिल जाएगा। ये कर्व बताएगा कि अब स्पेस है आपके घुटने और ग्राउंड फ्लोर के साथ या फ्लोर के साथ। तो आपके मसल के पास थोड़ी सी कैपेसिटी होगी कि इसको नीचे पुश कर सकें। तो देखेंगे बड़ी सिंपल है, आपने क्या करना है कि अपने नी को पुश करना है टूवर्ड्स फ्लोर। तो अगर मैं पुश करता हूँ ऐसे, मेरे नीज नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इसमें दो मेथड्स हैं कि आपके आगे से पाँव उठ सकते हैं। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने अपने फीट्स को उठने नहीं देना और जस्ट क्वाड्रिसेप्स मसल्स एक्टिवेट हो जाएं। तो ये दो तरह की सूरत हाल है क्वाड्रिसेप मसल की एक्टिवेशन के साथ। नंबर 1, जिसमें आपके फीट्स ऊपर नहीं उठेंगे, इसमें जस्ट क्वाड्रिसेप मसल एक्टिवेट हो रहा है। और जो दूसरी है जिसमें पाँव ऊपर उठ जाते हैं, इन्हें कहते हैं शॉर्ट और क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आप दोनों को से स्टार्ट करेंगे। पहले आपने जस्ट अपने फीट्स नीचे रखने हैं और नीचे पुश करना है। 1 2 3 4 5 5 तक काउंट करना है और उसके बाद रिलैक्स कर देना है। आपने 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर से करना है। 1 2 3 4 5 10 टाइम्स आप काउंट करेंगे तो आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज शॉर्ट और क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथ। तो इसमें आपने आगे से अपने दोनों फीट्स को ऊपर उठाना है और आपने 5 सेकंड का होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 नीचे रख देना है। फिर से आपने 5 सेकंड का गैप लेना है और फिर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से आप 10 कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको पेन आ रही है तो आपने जो 5 सेकंड का होल्ड है उसे भी लेस कर सकते हैं, और प्लस अपनी रेपिटेशंस को भी कम कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर पेन आए तो आपने किसी भी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि किन एक्सरसाइजेस को रोका जा सकता है। ये 2 एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें आपने क्वाड्रिस नी के जो अंदर वाले मसल्स हैं इनकी ट्रेनिंग करनी है। इन्हें हम अडक्टर्स भी कहते हैं। इसके लिए सिंपल आपने दोनों नीज को जितना आसानी से आप बेंड कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में या लाइंग पोजीशन में, तो दरमियान में रख के आपने इसको अंदर की तरफ पुश करना है। और सेम वही मेथड है कि 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 5 सेकंड का गैप है, फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी तरह से इसके भी आप 10 काउंट करेंगे, आपके अंदर वाले मसल्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें जो बाहर वाले मसल्स हैं जिन्हें हम एब्डक्टर्स भी कहते हैं,
इनकी ट्रेनिंग है। तो इसके लिए आपने दोनों नीज़ को बेंड करना है, जितने नीज़ आसानी बेंड हो सके बेंड करके आपने इनको बाहर की तरफ पुश करना है। हमारे पास रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं, आप अपने इस बैंड को अपने नी के इर्द गिर्द बांध सकते हैं, बांध करके होल्ड कर लें। इसका बेनिफिट ये है कि इक्वल मसल स्ट्रेंथ लगती है बोथ साइड से। जब आप अपने हैंड्स के साथ करने जाते हैं तो आप इक्वल फोर्स नहीं लगा पाते, तो जब आप इसके साथ एक्सरसाइज करेंगे तो बोथ साइड के मसल्स इक्वल फोर्स लगाएंगे। तो अगेन सेम मेथड है, 5 सेकंड के लिए अपने जोर लगाना है और इसको बाहर की तरफ खोलना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 5 सेकंड का गैप है और फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, आप इसको सिटिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन में भी कर सकते हैं कि आपने बाहर की तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर दोनों लेग्स करीब आ जाएंगे, फिर से बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये जो लास्ट एक्सरसाइज है इसको हम SLR भी कहते हैं। इसके लिए आपके 2 मसल्स काम करते हैं, नी के मसल्स काम करते हैं और हिप के मसल काम करते हैं। इसको भी बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, जिस पोजीशन में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में कर सकते हैं। और इसको सिंपल बस उठाना है अपनी टांग सीधी रख के। अगर मैं अपनी ये वाली टांग सीधी रखता हूँ, इसको ऊपर उठाता हूँ अपने राइट वाली को, एक 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अच्छा, इस पोजीशन को अगर आप बैठ के करते हैं तो आपके एब्डोमिनल मसल्स का जोर नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हिप मसल का और नी मसल्स का जोर लगेगा, ये सबसे इफेक्टिव है। लेकिन जैसे ही आप लेट के एक्सरसाइज करते हैं इस वाली ट्रेनिंग में, तो आपके एब्डोमिनल मसल्स भी थोड़ा सा जोर लगा रहे होते हैं। तो अगेन आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आपने सिंपल इस टांग को ऊपर उठाना है, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगर आप इसको कंपैरेटिवली अपनी लाइंग पोजीशन में करते हैं तो वो ज़्यादा आसान है। उसमें चूँकि मसल 3 आ जाते हैं जो तीनों मिलके टांग को उठाते हैं। इसमें 2 मसल हैं और 2 मसल मिलके टांग को उठा रहे हैं, इसलिए थोड़ी-सी एक्सरसाइज ये टफ है और ये आपने लास्ट पे करनी है। इसके भी आपने 10 रेपिटेशंस रखने हैं और 5 सेकंड का होल्ड रखना है। उन सब एक्सरसाइज के बाद आपने फिर से कूल डाउन कर लेना है और कूल डाउन के लिए आपने अगेन अपने पाँव को ऊपर और नीचे अप एंड डाउन 10 टाइम्स मूव किया। इस मूव करने के बाद फिर से अपनी लेग्स को मूव करना है, जिसको हम हील स्लाइड कहते हैं। हील स्लाइड दोनों लेग्स की 10 टाइम। इससे आपके मसल्स जिन्होंने जोर लगाया है वो थोड़े से कूल डाउन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू।